So today I thought we'll be doing headline writing. We discussed headlines. No, the intro. Yes, are you able to hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have done intros, right? We haven't done headlines as of now. Yes, ma'am. News writing में. So I have planned for today we can do headlines, kinds of headlines, and how do we go about writing headlines, what is the role that headlines play in a news story or in a newspaper, and then we'll discuss on the kinds of hard news stories. Hard news stories में जो different writing formats होते हैं, we'll discuss about them. Okay, Yes, ma'am. Yes, they ma'am. I think they are in your unit 1. उसके अलावा writing for magazines and all that, I think you people have already done. 1.1 journalism, difference between oral and written language, that you've already done. And then जो थोड़ा बहुत आपका बचता है specialized writing and all that, it's the same as we have done in your second paper, जिसमें हमने feature writing और writing for specialized beats के बारे में बात करी है. Almost ये उसी से मिलता हुआ है. ओके, बेसिकली उन्होंने ब्रॉडली इसको क्लासिफाई करा है इस यूनिट में, राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड राइटिंग फॉर मैगजीन्स. तो वो हम एक बार नेक्स्ट क्लास में हल्का सा डिस्कस कर लेंगे, बट इट्स नॉट समथिंग न्यू. यू हैव ऑलरेडी डन दैट इन योर सेकंड पेपर दैट आई एम टेकिंग. ओके Okay, ma'am. ओके. राइटिंग फॉर इंट्रोज. इंट्रोज का आपको समझ में आ गया था. व्हाट आर इंट्रोज, व्हाट आर लीड्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीड्स दैट वी come across, especially in hard news stories. That is clear to everyone? Yes, ma'am. Clear. Yes, ma'am. आज के लिए we'll be doing headlines. Headlines का जो थोड़ा content है, that is very close to writing news intro. ठीक है? News intro का somewhat bigger in size. जब हम बात करें तो they are more like they are 50 words के around होती हैं intros. But जब हम headlines की बात करेंगे, headlines are simply at the max 7 to 8 words, a single sentence. Okay, so what are the kinds of headlines, पहले हम वो देखते हैं. Then headlines की अगर हम बात करेंगे तो they are divided according to their placement on the page. Page makeup पढ़ा है आपने? Have you done page makeup? No. Anyway, पेज मेकअप की जब हम बात करते हैं, उस हिसाब से जो हेडलाइंस को हमने डिवाइड करा है, कंटेंट वाइज भी होती हैं, पर जितना मैंने आप लोग की जर्नलिज्म रिलेटेड बुक्स में देखा है, वहां पे उन्होंने सेकंड वाला डिवीजन नहीं दिया है, विच इज अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, कि वो हेडलाइन के कंटेंट क्या है, वो क्या कहना चाह रही है, वेदर इट्स अ क्वेश्चन हेडलाइन, वेदर इट इज अ कोटेशन हेडलाइन और समथिंग लाइक दैट. तो बेसिकली इंडियन उसमें अगर हम पढ़ेंगे तो इट्स बेसिकली डिवाइडेड ऑन देयर प्लेसमेंट, वेयर एक्चुअली दे आर प्लेस्ड ऑन द एड, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं हम. क्लियर? Side flushes are those which are either on राइट साइड पे होती हैं पूरी तरह से या लेफ्ट साइड पे. ठीक है, दे आर नोन एज साइड फ्लशेस. राइट फ्लश, साइड एंड लेफ्ट फ्लश. जब हम न्यूज़पेपर्स आप देखेंगे उसमें बहुत सारी हेडलाइंस होती हैं जो बैनर. व्हाट इज बैनर हेडलाइन? बैनर हेडलाइन इज द मेन सेंट्रल हेडलाइन ऑफ अ न्यूज़पेपर, जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होता है. ठीक है, आप फ्रंट पेज देखेंगे किसी भी मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर का, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या टेलीग्राफ या टीओआई, तो उसमें एक हेडलाइन होती है जो सबसे ज्यादा उसको स्पेस दी जाती है, उसका फॉन्ट इज द लार्जेस्ट, उसको ज्यादा स्पेस मिलती है. इट इज द बिगेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अनाउंसमेंट ऑफ द डे. ओके, एंड दैट सिंगल हेडलाइन इज नोन एज अ बैनर.
ठीक है, उसका फॉन्ट भी बड़ा होता है, डार्कर होता है, ज्यादा स्पेस दी जाती है उसको, एंड सेंट्रल में होती है, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे. ओके, सो दैट हेडलाइन इज नोन एज अ बैनर. अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अ बैनर हेडलाइन, सो यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट. व्हाट इज दैट? न्यूज़पेपर में आप फर्स्ट पेज देखेंगे, सबसे देखते ही, इवन जब आप स्कैन करेंगे, आप सबसे पहले ढूंढ लेंगे where is a scanner headline, where is a banner headline. What is that? It's the most important news of the day. It has the biggest fonts, सबसे ज्यादा डार्क फॉन्ट होता है, और सबसे ज्यादा स्पेस उसको फ्रंट पेज पे सारी हेडलाइंस में सबसे ज्यादा स्पेस और कॉलम्स उस हेडलाइन को दिए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड अ बैनर. ओके, जो मैस्टहेड होता है न्यूज़पेपर का, यू आर अवेयर ऑफ व्हाट अ मैस्टहेड इज? यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम होता है, लोगो होता है, सिंबल होता है. ओके, उसके बाद वो सबसे बड़े फॉन्ट में होता है. मास्टहेड के बाद जो सेकंड सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, दैट इज ऑफ द बैनर हेडलाइन. क्लियर? बैनर इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. उसके बाद होती हैं क्रॉस लाइंस. क्रॉस लाइंस आर 80 to 90% हेडलाइंस जो होती हैं वो क्रॉस लाइंस होती हैं. व्हाट आर दे? दे आर सिंगल लाइंस, मतलब a headline that is in a single line in the central of the newspaper. It will be termed as a cross line. Okay, then we have inverted pyramid headline. उसमें क्या होता है, 2-3 लाइंस में रन करती है हेडलाइन. सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, उसके नीचे एक और उसकी सब हेडलाइन होती है, एंड देन थर्ड भी हो सकती है, 2 तो होती है. इट्स अ हेडलाइन व्हिच रन्स इनटू मोर देन अ सिंगल लाइन. दैट इज नोन एज अ इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल. और जैसे कि हम अभी न्यूज का किस तरह से डिफरेंट न्यूज स्टाइल राइटिंग होती है, उसमें हम इन्वर्टेड पिरामिड डिस्कस करेंगे. तो उसमें सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, फॉलोड बाय द lesser important news, but it's a headline that runs in more than one sentence. ठीक है, बट वो कंटिन्यूड नहीं होती. वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो अपने आप में पूरी एक हेडलाइन होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग सी हेडलाइन है तो वो पूरे एक उसमें नहीं आ रही पेज में, तो हमने उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया. ऐसा नहीं होता है. हेडलाइन के जितने भी पार्ट होंगे, बट हेडलाइन अपने आप में एक पार्ट पूरा होगा. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? Okay, वो single में भी it will make sense. It won't be an incomplete sentence as such. Clear? Yes, ma'am. Okay, then we come to jump heads. What are jump heads? बहुत सारी headlines होती हैं जो न्यूज एक पेज से ज्यादा में रन करती है. आपने देखा है बहुत बारी न्यूज़पेपर्स में लिखा होता है रेस्ट ऑफ द स्टोरी कंटिन्यूड ऑन पेज 3. कंटिन्यूड का साइन लगा देते हैं वो हेडलाइन के बाद. तो jump heads are used when a story takes more than one space in a newspaper. तो जिस भी हेडलाइन के आगे continued का साइन होगा and the story will be continued in the inside pages of the newspaper, that headline is known as a jump head. ठीक है, clear? Then coming to boxed headlines. बहुत बारी क्या होता है, कुछ headlines कुछ newspapers में आप देखेंगे, not all newspapers follow that, लेकिन some newspapers में box के अंदर होती हैं headlines. Okay, they are known as boxed headlines. Then we have astonisher, rocket, kicker, hammer. Okay, इसमें हम उनको कंटेंट के हिसाब से डिवाइड करते हैं. हैमर इज अ हेडलाइन जहां पे there's important information given in a single line which comes on your head like a hammer. You know what a hammer is? What is the hammer? It's a kind, जब हम इसमें डिवाइड करेंगे astonisher, rocket, kicker, hammer, यहाँ पे division is based on what the headline is saying, on the content of the headline. Okay, और जो हमने अभी डिस्कस किया है, that is differentiation of headlines based on their placement on the page. तो दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग? Any confusion? You can raise your finger and ask me. Sakshi?
Is there any confusion? No, ma'am. ओके तो जब हम प्लेस और ज्यादा नो इम्पोर्टेंट अगर मैम, सब आपसे समझ में आ रहा है मैम। आ रहा है ओके तो यस बेसिकली हम 2 वेज में डिवाइड करते हैं और जितना मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में देखा है यहाँ पर पेज मेकअप ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑन द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज हेडलाइंस। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको एक बार एस्टोनिशर, रॉकेट, हैमर और किकर का कॉन्सेप्ट दे दिया है। दे आर बेसिकली व्हेन हेडलाइंस आर डिवाइडेड ऑन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ओके उसके ऊपर जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हैमर, किकर एंड देन एस्टोनिशर। एस्टोनिशर इज अ हेडलाइन व्हेन कोई नई इंफॉर्मेशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं। ओके समथिंग so it will be called as an astonisher headline. हैमर जब उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट विदाउट एनी and वैसे भी headline you need to use your creativity in the sense वहां पे आपको सिर्फ फैक्ट्स प्ले करना है. It is not a feature where your imagination as such. Clear? Okay, but at the same time, when I give you tips on how to write a headline, मैं आपको कुछ examples भी दूंगी latest में जो जिस तरह की headlines, like for example the Telegram. मैम Yes, कोई question पूछ रहा था? नहीं कह रहा था और शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ वो मेरा इंटरनेट वो गया था. ठीक है. एनीवे तो जब हम बात करते हैं हेडलाइंस अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट में उसमें यू शुड बी क्लियर ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेडलाइंस. इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन. बैनर व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन. देन वी हैव क्रॉस लाइन्स. मोस्टली 80 to 90% of the front page news stories have cross line headlines. Then we have inverted pyramid style जिसमें 2-3 lines में run करती है headline, but each line is independent in itself. ठीक है. Then we have jump heads जिसमें continued वाली headline होती है. The story is continued on some other page of the newspaper. Then जब हम content के हिसाब से divide करते हैं, then we have astonisher, rocket, kicker and hammer. Basically they are different kinds of जो उनका content. And astonisher is a headline जहाँ पे वो कुछ astonishing fact आपको बता रहे हैं. Okay, and mainstream अगर आप बात करेंगे तो most of the headlines are hammer. That is factual information is directly thrown at the reader. Clear on that? Kicker is also a kind of content wise उन्होंने divide करा है, but it also runs in more than a single sentence. Clear? इसमें इतना आप डिटेल में मत जाइए. Basically आपको जो placement के according है different kinds of headlines, that should be clear to you. Okay? Coming to headline writing, पहले कर लेते हैं what is the purpose of a headline? What do you think? Why do we need a headline for a news story? What are the different reasons? Kunal, are you getting bored? He's enjoying the weather, I think. Yes. What do you think? Why do we need a headline? पूरे उससे मैम, पता चल जाता है कि इस खबर में क्या होता है. हेडलाइन से एक-एक कुछ करके. थोड़ा बहुत पता चल जाता है मैम. Let's not make it a Republic का debate. Just raise your finger and then you can speak. Okay. Yes, Kunal, आप बताइए क्या. हेडलाइन से जो है 50% पता चल जाते हैं कि इसके बाद क्या होंगे. Yes, they actually headline को एक बार आप पढ़ लेते हैं तो the reader is able to figure out what the story is all about. Story के content को आप understand कर लेते हैं कहीं ना कहीं, right? Yes. Anyone else?
want to add something? Yes, Akriti. मैम न्यूज को डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस Yes. तरह की न्यूज इस है। तरह that is important. रीडर का भी बहुत बारी क्या होता है, आप जल्दी में आपने बस हेडलाइन पढ़ी, जैसा कुणाल ने कहा, हेडलाइन पढ़ के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट हैज इन स्टोर फॉर द रीडर। ओके, तो फर्स्ट क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो रीडर के इंटरेस्ट को अराउज करते हैं। यस, हु एल्स? यस आमिर। मैम जैसे हेडलाइन रहती तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हेडलाइन पढ़ के निकल जाते हैं ताकि उन्हें पता लग जाए क्या हुआ है आज। बहुत लोग डिबेट क्या उसमें है नहीं मेन जाते हैं तो इसलिए भी। क्लोज और जो उसको मेन पढ़ने जो में इम्पोर्टेंट होता है बस उसी को पढ़ते हैं कंटेंट। वो हेडलाइन में उनका चल जाता है। नॉट हेडलाइन में तो सिर्फ उनको पता चलेगा स्टोरी किस बारे में, लेकिन अगर उनको इम्पोर्टेंट न्यूज इन लेस टाइम दे आर एबल टू ग्रास्प दैट। तो बात करेंगे। यस गोविंद। कम शब्दों में ही न्यूज को समझा देना ही हेडलाइंस के लिए हेडलाइंस का उपयोग किया जाता है। यस, सो बेसिकली फर्स्ट क्या है, टू अराउज द रीडर्स इंटरेस्ट इन द न्यूज स्टोरी। ओके, to make the headline should be attractive enough so that the reader is drawn into the story. हेडलाइन से ही तो उसको इंटरेस्ट आएगा ना कि ये स्टोरी में क्या है, मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सेकेंडली इंडेक्सिंग द न्यूज। जैसे हमने बात करी कि वो न्यूज को किस कैटेगरी में रखना है, कौन से पेज पे रखना है, ऑल दैट इज जो पेज मेकअप होता है उसमें भी हेडलाइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। व्हाई द सब एडिटर्स एंड द पीपल हु आर वर्किंग देयर, दे आर एबल टू differentiate between the different kinds of news stories and their placements. Okay, brief outline of the news दे देते हैं, जैसे आमिर ने कहा कि खाली हेडलाइन पढ़ के people can make out the content of the news. Then highlights news according to the story. वो वही पेज मेकअप की बात आ जाएगी। तो बेसिकली हेडलाइन को हम कह सकते हैं दे आर द मिरर ऑफ अ हाउस, दे आर द विंडोज। नहीं आ रही। yes, अब आ रही है? यस मैम। ओके, जैसे हम आईज को कहते हैं ना, दे आर द मिरर टू योर, दे आर द विंडोज टू योर सोल, उसी तरह से हेडलाइंस कैन बी कंसीडर्ड एज विंडो टू द कंटेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, हेडलाइंस के थ्रू यू कैन मेक आउट व्हाट द न्यूज़पेपर इज ट्राइंग टू से। ठीक है, जब हम लिखने की बात करेंगे हेडलाइन राइट। यस, कैन यू हियर मी? इको हो रहा था, पता नहीं क्यों। Okay, basically now coming to headline writing, it's not very different from what mainstream hard news writing is. Basically आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? First and foremost, बहुत बार क्या होता है, आप हेडलाइन देखेंगे, it does not go with the story and the reader might feel cheated, right? जैसे कि आप हेडलाइन में कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाह रहे थे, बट जब उन्होंने न्यूज स्टोरी पढ़ी तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है। सो व्हाट द रीडर माइट थिंक दैट ही माइट फील चीटेड, राइट? सो whatever the headline is, it should be true to your news story that is accompanying it. ओके, अच्छा, हेडलाइंस का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या इक्विवेलेंट होता है? व्हाट डू यू थिंक? तो बुलेटिन के स्टार्टिंग में आती है हेडलाइंस। क्या बोलते हैं? हेलो, वो तो एक अलग, वो तो हेडलाइंस हो गई। यस, कैन यू हियर मी? यस तो जो मैम, क्या बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन क्या है आपका? यस, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे किसी न्यूज स्टोरी की हेडलाइन होती है, ठीक है, सिंगल न्यूज स्टोरी, वो न्यूज़पेपर में, राइट?
जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, वहां पे अगर कोई हाफ एन आवर का पूरा उन्होंने पैकेज बनाया है, उसमें हम हेडलाइन का इक्विवेलेंट क्या होता है? व्हाट डू आपने देखा है ग्राफिक्स एंड सबटाइटलिंग? यस मैम, उसे मतलब ऐसा कंपेयर करके बताना है हमें कि क्या। कंपेयर नहीं करना, मैं आपको सिर्फ, क्योंकि मैम मैं आवाज आपको नहीं आ एक्सप्लेन कर, अब आ रही है? पता नहीं आपके कुछ माइक में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइक आई कैन हियर यू पीपल प्रॉपर्ली। आमिर, कैन यू हियर मी? नहीं आ रही? पता नहीं, कहीं बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, कहीं आप लोग, कहीं हवा चल रही है क्या बहुत? यस मैम, हवा की आवाज आ रही है। हाँ, हवा की आ रही है। कुणाल, आप आउटडोर लोकेशन पे एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, तो हवा तो नहीं चल रही वहां ज्यादा? या आपका माइक तो नहीं है? क्योंकि वो ना वैसी आवाज आ रही है। नहीं मैम, उसका म्यूट है। अच्छा, उसका म्यूट है। पता नहीं क्यों ये जो साउंड आ रही है ना एयर वेव्स वाली, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है आई थिंक। यस, एनीवे, मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि द हेडलाइन शुड बी करेक्ट टू द न्यूज स्टोरी दैट इट इज फॉलोइंग, राइट? तो ये चीज जब हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं और प्रिंट मीडिया में देखते हैं, तो वहां पे आई वुड से इट इज फॉलोड एज सच। बट जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे जो हाफ एन आवर के ये होते हैं हमारे प्रोग्राम्स पैकेज, उसमें दे स्टार्ट विद अ सबटाइटल। एक्चुअली उसको हम हेडलाइन मान सकते हैं ना, जैसे प्रिंट मीडिया की हेडलाइन है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबटाइटल्स होते हैं, राइट? क्योंकि ये चीज वहां पर फॉलो नहीं होती है, दैट्स व्हाई मैं उस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, जो अभी मार्स का मिशन हुआ था, उसमें आपने देखा था बहुत सारे मेन स्ट्रीम हिंदी न्यूज चैनल्स में, नहीं, मून वाला जो मिशन, जो वहां पे चंद्रयान एंड इट डिडंट लैंड प्रॉपर्ली, वो वाला जो पूरा फियास्को हुआ था, तो उसके लिए आपने देखा था व्हाट वर द सबटाइटल्स दैट वर बीइंग यूज्ड। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे, वहां पे हेडलाइंस तो होती नहीं है क्योंकि रिटन न्यूज स्टोरी नहीं है, बट वहां पे हर बुलेटिन से पहले जो आमिर आपने बात की ना, वो तो वो न्यूज इन अ नटशेल, 1 मिनट में 15 खबरें, वो जो दिखाते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट हम एक सिंगल न्यूज स्टोरी को लें, अगर कोई भी प्राइम टाइम पे आप न्यूज देखिए, उसके पहले जो वो पूरी सबटाइटलिंग देते हैं, डू यू थिंक इट गोज वेल विद व्हाट द स्टोरी इज अबाउट टू से? जैसे हमने चांद के मिशन की बात की अभी जो हुआ था, आई थिंक जैन और फेब की बात है, बिफोर दिस कोविड थिंग, और इवन शायद दिसंबर में, तो वहां पे जो सबटाइटल्स यूज हुए थे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जो उसके ऊपर पूरा कवरेज आया था, चांद को किया मुट्ठी में, एंड यू नो चांद पे लगाया राष्ट्रीय ध्वज, इस तरह की बातें। सो डू यू थिंक इट वाज गोइंग वेल विद द होल स्टोरी? इट वाज ट्रू टू द स्टोरी? नो। सो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, वहां हेडलाइन नहीं होती है, तो वी कैन से सबटाइटलिंग जो होती है, उसमें आप देखेंगे इतना ज्यादा एग्जैजरेशन और सेंसेशनलाइजेशन होता है कि कहीं ना कहीं वो पूरी स्टोरी को चेंज कर देते हैं थ्रू देयर सबटाइटल्स एंड ऑल दैट, ग्राफिक्स और वो, राइट? तो दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी अवॉइडेड। ठीक है, प्रिंट मीडिया में तो ठीक है, अभी तक स्तर उतना गिरा नहीं है, मतलब प्रिंट मीडिया एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज आर टू थिंग्स व्हिच हैव कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस किया हुआ है जर्नलिज्म, राइट? ऑल ऑफ यू अग्री टू दैट? तो स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आपके सबटाइटल्स होते हैं, आपके टाइटल्स होते हैं प्रोग्राम के, व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज हेडलाइंस, वहां पे आपको क्या ध्यान रखना है? दे शुड गो विद द न्यूज स्टोरी। ये ना हो कि आप एग्जैजरेशन और टीआरपी और सेंसेशनलाइजिंग चक्कर में उसको पूरी तरह से इनएक्यूरेट हो जाए, फैक्चुअली करेक्ट ना रहे। Okay, and this is one thing which is followed in print media.
प्रिंट हेडलाइन करेंगे, टेलीग्राफ की देखिए, उनकी हेडलाइंस बहुत पॉपुलर होती हैं. आफ्टर दिल्ली इलेक्शंस जो उनका नेक्स्ट डे का बैनर हेडलाइन थी, बैनर हेडलाइन समझ रहे हैं, दिल्ली नॉट डिलीवर्ड बट दिल्ली को करके उन्होंने उसको मिला के उन्होंने, इट वाज अ बट इट एक्चुअली मेड सेंस पूरी न्यूज स्टोरी को उन्होंने कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इलेक्शंस में इट स्वीप्ड ओवर एवरी अदर पार्टी, उन्होंने उसको एक सिंगल वर्ड में उसको हेडलाइन दी थी. सो दैट इज वेयर यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी. टेलीग्राफ की एक और हेडलाइन थी which became very famous for all the wrong reasons during वो जो रोहित वेमुला वाला केस हुआ था, and the HRD minister was Smriti Irani at that time, and she cried in the parliament over that suicide, वो जो दलित बॉय का था. तो उसके नेक्स्ट डे उन्होंने जो हेडलाइन दी थी that was anti national. So उस हेडलाइन पे हुई थी उनको, they were about to be served a defamation notice on that headline. Okay, so basically because they said कि since it's a woman, they are addressing her as auntie. करके it was a headline given. अगर आप देखेंगे टेलीग्राफ का, कहीं ना कहीं हेडलाइंस में आपको क्या यूज करने हैं, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी समथिंग क्रिएटिव. क्रिएटिव इन द सेंस इतने क्रिएटिव मत हो जाइए वो इसी तरह की हमला और भारत ने चांद को किया मुट्ठी में, इतना इतना क्रिएटिव नहीं होना है. क्या आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाए. यू जस्ट हैव टू बी वेरी use limited words, limited space, क्योंकि वैसे भी headlines जितनी कम words में होते हैं, and you have to use short and simple sentences. Okay, active verbs are used for that. Clear everyone? ओके, एंड बेसिकली जो और न्यूज स्टोरीज में आपको फॉलो करना है वही चीज इसमें भी है. योर बायस शुड नॉट कम इन बिटवीन व्हेन यू आर राइटिंग अ न्यूज स्टोरी एंड व्हेन यू आर राइटिंग अ हेडलाइन, एंड देन इट हैज टू बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअली करेक्ट. स्पेशली हार्ड न्यूज स्टोरीज की जब हम न्यूज़पेपर्स की बात करें, मैगजीन्स वगैरह में आप ट्रैवलॉग्स की बात करें, फिल्म रिव्यूज की, तो वो बात आ जाती है. जैसे फीचर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस करा है. फीचर्स में यू कैन बी मोर एक्सप्रेसिव, यू कैन बी मोर क्रिएटिव, बट व्हेन इट कम्स टू हार्डकोर हार्ड न्यूज, फ्रंट पेज न्यूज, you have to be very very objective. Clear? Okay, so basically headlines mein you need to remember what are the different kinds of headlines according to their placement, what is the purpose of a headline, and thirdly, when you are writing a headline, what are the things that you should keep in mind. Okay, other than that, try to, फिर मैं वही कहूंगी, Google and look at the 10 most popular headlines of last 6-7 months. तो टेलीग्राफ की जो बैनर हेडलाइंस होती हैं, they are very popular as such. Okay, clear on that? Now we were supposed to discuss what are the different kinds of news style writings. एंड जब हम न्यूज राइटिंग की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी न्यूज की बात कर रहे हैं? Which kind of news are we talking about? Hard news, basically. Okay.
Yes, are you able to hear? कोई आप लोग Yes, ma'am. ठीक है. So basically सबसे जो आपने पढ़ा भी होगा, I don't know if you have done that or not, inverted pyramid style of news writing. जो सबसे पॉपुलर स्टाइल है न्यूज राइटिंग का. और इस वक्त हम मैगजीन राइटिंग, स्पेशलाइज्ड राइटिंग और फीचर्स की बात नहीं कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हार्डकोर हार्ड न्यूज की बात कर रहे हैं. फर्स्ट पेज न्यूज जो होती है न्यूज़पेपर की. What is the inverted pyramid style of writing? Have you done that before? Yes, ma'am. So who will explain it? What is inverted pyramid style? Yes, Sakshi. मैम इन्वर्टेड पिरामिड मतलब जिसमें सबसे पहले लीड आता है, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. वो सिंपली वो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल होता है. Conclusion I wouldn't say कि, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है जब हम फीचर्स या स्पेशलाइज्ड न्यूज स्टोरीज की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑल दैट, उसमें कंक्लूजन होता है. बट आप अगर हार्ड न्यूज स्टोरी देखेंगे, फर्स्ट फ्रंट पेज न्यूज, उसमें वी डोंट यूजुअली टेंड टू हैव अ कंक्लूजन. वहां पे क्या होता है? हेडलाइन होती है, फॉलोड बाय द इंट्रो, फॉलोड बाय द लेसर इंपॉर्टेंट न्यूज. ठीक है. इन्वर्टेड पिरामिड क्या हो जाएगा? एक ट्राइंगल लेंगे आप, उसको अपसाइड डाउन कर दीजिए, सो दैट विल बिकम द इन्वर्टेड पिरामिड. जैसे कि ये, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी इट, बट ट्राइंगल को जब आप उल्टा कर देंगे तो इन्वर्टेड पिरामिड हो जाएगा. और उल्टा क्यों होगा वो? क्योंकि जो बेस होगा, जो ब्रॉडेस्ट बेस होगा, वो टॉप पे आ जाएगा. दैट इज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, दैट विल कम अंडर इंट्रो. हेडलाइन के बाद जो इंट्रो आएगी, द इंट्रो विल आंसर द 5 W's and 1 H. ओके, वो इंट्रो हो जाएगा. उसके बाद जो लेसर इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी वो नीचे आती जाएंगी. ओके. एंड व्हाई इज इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल फॉलोड? बहुत बार क्या होता है, वी माइट गेट लास्ट मिनट्स एडवर्टाइजमेंट्स और समथिंग जस्ट बिफोर द फाइनल प्रिंटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर. तो न्यूज को बहुत बार छाटना पड़ता है, हमें एडिट करना पड़ता है टू मेक सम स्पेस फॉर दोज एड्स. व्हाई? बिकॉज इट इज थ्रू एड्स दैट वी आर गेटिंग मोर रेवेन्यू. तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे हमारे पास टाइम भी कम होता है, प्रिंटिंग के लिए जाना होता है, तो हम उस न्यूज स्टोरी को पूरा पढ़ के दोबारा से एडिट करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम. तो एडिटर क्या करते हैं, बहुत बारी नीचे के 2-3 लाइंस को सीधा चॉप ऑफ कर देते हैं विदाउट रीडिंग द होल स्टोरी. तो उससे हमें इन्वर्टेड पिरामिड से क्या फायदा होता है? जो लाइंस चॉप ऑफ होती हैं उसमें लेस इंपॉर्टेंट न्यूज होती है. यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज तो ऑलरेडी हमने ऊपर इंट्रो के बाद इंट्रो में दे दी है. ओके. सो इन्वर्टेड पिरामिड दो तरह से हेल्पफुल होता है, दो तरह से हमारा टाइम बचाता है. एक तो सब एडिटिंग के वक्त जब हम उसको फाइनल प्रिंटिंग में दे रहे हैं, इफ वी नीड एक्स्ट्रा स्पेस, तो बहुत बारी हम नीचे से उसको चॉप कर देते हैं. एंड सेकेंडली, हो सकता है रीडर जो न्यूज स्टोरी पढ़ रहा है उसको बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ गया या किसी काम से उठ के चले गए, तो ऊपर के इंट्रो पढ़ के उनके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो मिनिमम टाइम में ले लेते हैं. यू अंडरस्टैंड? अगर नीचे का 2-3 लाइन वो नहीं भी पढ़ पाए तो ऐसा नहीं होता कि उनसे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, उस न्यूज स्टोरी से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट उनसे रह जाता है, उनसे छूट जाता है, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस. ओके. अगर आप मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स में देखेंगे, मोस्ट ऑफ द न्यूज स्टोरीज, हार्ड न्यूज स्टोरीज की हम बात कर रहे हैं, 70 to 80% are written in the inverted pyramid style. It is the most commonly used style of writing news story. Why? Because it saves a lot of time for the reader as well as when the final proofreading is done. ओके. सो इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है? हेडलाइन, इंट्रो, और जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं न्यूज कम होती जा रही है एंड लेस इंपॉर्टेंट होती जा रही है. इट इज अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, so that if an editor needs to chop off any portion of your news story, he may know कि ये inverted pyramid style में आपने लिखी है, तो obviously जो नीचे की 2-3 लाइंस हैं उनको वो कट कर सकते हैं without compromising on the factual aspects of the story. Clear?
ओके, एंड बेसिकली हम अभी फीचर्स और दूसरी तरह की स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग, मैगजीन रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेन स्ट्रीम न्यूज की बात कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे मैंने इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल हेडलाइन बताई थी, उसमें क्या होता है, 2-3 लाइंस की हेडलाइन होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट. Whenever a news story is arranged in decreasing order of importance of facts, then it is known as a inverted pyramid style, where the most important facts are contained in the first part of the story itself. Clear everyone? And basically hardcore news की हम बात करेंगे, चाहे वो crime reporting हो, चाहे वो simply आप इलेक्शन कवरेज की बात करें, तो आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो होती है, कितने वोट से जीते, कौन सा कैंडिडेट कहाँ पे जीता, ऑल दैट इज कंटेन्ड इन द फर्स्ट पैरा इटसेल्फ, इन द इंट्रो इटसेल्फ. क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस मैम. ठीक है. और ये जो फॉर्मेट्स है न्यूज राइटिंग के, ये बेसिकली हार्ड न्यूज के लिए ही हैं. जब हम फीचर्स की बात करेंगे और बाकी एडिटोरियल्स वगैरह की, दैट डिपेंड्स, क्योंकि उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं. जैसे मैंने फीचर्स का भी बताया है, दे हैव एन इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड टू द टॉपिक, देन लीड की तरह उनका होता है, वहां पे वो इंट्रो देते हैं, स्टोरी के बारे में बात करते हैं, देन दे कम टू द मोर इंफॉर्मेशन एंड फाइनली कंक्लूजन. उनका भी एक फिक्स फॉर्मेट होता है, बट उस फिक्स फॉर्मेट में क्या होता है, वहां पे यू आर फ्री टू यूज योर ओन क्रिएटिविटी. फीचर्स में, सॉफ्ट न्यूज राइटिंग में आपके पास मौका है अपनी क्रिएटिविटी यूज करने का, बट इन हार्डकोर न्यूज राइटिंग यू कैन नॉट यूज योर ओन क्रिएटिविटी. ओके, वहां पे आपको क्रिएटिव नहीं होना, वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव होना है, फैक्चुअल होना है. And for that kind of writing, inverted pyramid is the best style. Okay? उसके अलावा there are 2-3 more styles जिसके बारे में maybe in the next session we can talk about them. But inverted pyramid is clear to everyone. ठीक है. अगर आप न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ेंगे, हिंदी, इंग्लिश, whatever, आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो होती है वो शुरू के 1-2-3 लाइंस में, इंट्रो में, लीड में दे देते हैं. Clear? And that is why the inverted pyramid style is important, because it saves time for the reader as well as for the copy editor and sub editors. If they need extra space, they can नीचे से 2-3 लाइन जो lesser importance में होती हैं, decreasing order of importance में चलते हैं क्योंकि हम, they can chop it off. Yes, आमिर, कुछ confusion है? फिलहाल तो समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा है नहीं, होगा तो पूछ लूंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. एक्चुअली होता ही है ना, हम लोग फेस टू फेस नहीं बैठे होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट. ओके गोविंद, क्लियर है? यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट सेशन में मैम नेक्स्ट सेशन में आप एक एग्जांपल देके बता देंगे इसका, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का किस तरह. ठीक है, ठीक है. एक एग्जांपल दिखा देंगे. स्टाइल्स, ठीक है. हम तीनों चारों स्टाइल्स पहले डिस्कस करके उनके बारे में एक एक एग्जांपल देख लेंगे. ओके, ठीक है. इसके अलावा जो 4-5 स्टाइल्स हैं, ठीक है. बाकी फीचर वगैरह में एक सिंगली स्टाइल होता है जो मैंने आपको बताया है, और उसमें यू हैव योर, आप किस तरह से कंक्लूड कर रहे हैं, प्रॉपर कंक्लूजन कोट के थ्रू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे उस फीचर को डिफरेंट बना सकते हैं.